नमस्कार प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीएस के पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 12 के दूसरा चैप्टर जो है हमारा दूसरा चैप्टर नाम क्या है? विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के सभी फॉर्मूला को देखने वाले हैं। यानी इस चैप्टर में जितने भी सूत्र होते हैं सबको आज हम लोग एक ही क्लास में एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। क्लियर बात? तो पहला फॉर्मूला हमारा है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। पहला फॉर्मूला क्या है? विद्युत धारा का, जो कि हम लोगों ने 10th क्लास में भी इसे पढ़ा हुआ है। और याद रखना है आपको, I बराबर होता है Q बट्टा T। अच्छा, जहां I क्या है? I तो विद्युत धारा, Q क्या है? Q तो आवेश है, और T क्या है? T समय है। इसी में अगर Q की जगह पर हम लोग N इंटू E पुट कर दें तो फिर Q बराबर N आ जाएगा और I बराबर हो जाएगा NE बट्टा T। I बराबर क्या हो जाएगा? NE बट्टा T। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। जहां n क्या है? नीचे देखिएगा, n तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। E का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर बात? ये पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारी मोस्ट यूजफुल प्लेलिस्ट है। अगर आप क्लास 10th या 12th में, आप क्लास 10th या 12th में हो और आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये सब के सब प्ले लिस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फुल लेक्चर वीडियोज, क्लास 10th में 5 विषय होते हैं, 500 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित, सबके फुल लेक्चर वीडियोज, ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबके भी अलग अलग, सब्जेक्टिव में शॉर्ट्स प्लस लॉन्ग, हर एक विषय का अलग अलग फॉर्मूला रिवीजन। जैसे इसमें अभी हम लोग फॉर्मूला रिवीजन ही कर रहे हैं। जैसे फिजिक्स में फॉर्मूला होते हैं, मैथ में फॉर्मूला होते हैं, जिस विषय के फॉर्मूला होते हैं। न्यूमेरिकल, यानी अगर न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है तो उसका न्यूमेरिकल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 इयर्स का, हर एक का प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप हमारे चैनल पर जाइए, वहां से प्ले लिस्ट पर से ये सब चीज खोज करके आप फायदा उठा सकते हो। अगर आपका टारगेट है 95% प्लस स्कोर करना बोर्ड एग्जाम में, अगर आपका टारगेट 95% प्लस स्कोर करना है, तो आप हमारे चैनल के इन सभी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट करें। और इसमें भी क्वेश्चंस का सीरीज भी होगा, और अगर जहां पे प्रूविंग वाला चीज है तो प्रूविंग का भी अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टीएस के पाठशाला के कहीं भी। और अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप हम इनमें से किसी भी सोशल मीडिया पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल कहाँ पे? टीएस के पाठशाला, जो हमारे चैनल का नाम। क्लियर बात? तो याद रखिएगा, अगर आपको 95% प्लस स्कोर करना है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको हमारी मदद जरूर लेनी चाहिए। हम ये भरोसा दिलाते हैं कि आपका स्कोर बेहतरीन करने में आपकी जरूर मदद करेंगे। धन्यवाद। देखते हैं अगला फॉर्मूला, ओम के नियम। ओम के नियम क्या थे? हम लोगों ने तो पढ़ा हुआ। ओम का नियम विभवांतर भी समानुपाती आई होता है, और अगर समानुपाती चिन्ह को हटा के बराबर लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो भी बराबर फॉर्मूला हो गया आर इंटू आई, भी बराबर आर इंटू आई। जहां भी क्या है? भी तो विभवांतर, आई क्या है? आई तो विद्युत धारा है, आर क्या है? आर तो प्रतिरोध। हम लोग इन सभी चीजों को पहचानते हैं। फॉर्मूला याद रखना, भी बराबर आर इंटू आई। प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रो बराबर, रेसिस्टिविटी को रो से सूचित किया था, जहां रो बराबर प्रतिरोधकता, नीचे ध्यान दीजिएगा, रो बराबर आर इंटू ए बट्टा एल, रो बराबर आर इंटू ए बट्टा एल होता है, जहां आर तो प्रतिरोध है, ऊपर भी हम लोगों ने देखा। ए क्षेत्रफल है, कौन सा क्षेत्रफल? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये, अनुप्रस्थ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या काट क्षेत्रफल बोलिए, अनुप्रस्थ पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एल क्या? लंबाई। इन दोनों फॉर्मूला को आसान आसान ही आपको याद रखना है, इन दोनों को। अगला फॉर्मूला हम लोग अपना देखते हैं, चालकता। इसको हम लोग विशिष्ट चालकता भी कहते हैं, चालकता भी कहते हैं, सिंपली कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला सिग्मा बराबर 1 बटा रो। सिग्मा क्या? सिग्मा तो चालकता ही है, लेकिन रो क्या था? रो का अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, रो प्रतिरोधकता है। अच्छा, सिग्मा बराबर फॉर्मूला अगर 1 बटे रो है, यहाँ रो का मान रख दे तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 बट्टा आर इंटू ए बट्टा एल, जिसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसलिए सिग्मा बराबर एल बटा आर इंटू ए। सिग्मा का आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर बात? अगला फॉर्मूला हमारा धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, जो कि होता है जे बराबर आई बटा ए, जहां जे तो खुद ही धारा घनत्व है, आई क्या है? विद्युत धारा, ए है क्षेत्रफल। और एक और फॉर्मूला होता है इसका, एन ई इंटू वी डी, एन ई इंटू वी डी। एन क्या है? एन तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
और ई का तो मान ही पता ही है, ई का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कुलम्ब आवेश। और Vd क्या है? Vd संवहन वेग है। Vd क्या है? संवहन वेग। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ। नेक्स्ट अब हमारे पास है अपवाह वेग यानी संवहन वेग, जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा करते थे। इसको Vd से सूचित किया था। Vd क्या? संवहन वेग है। क्लियर बात? तो Vd का फॉर्मूला होता है -E इंटू कैपिटल ई टाउ बट्टा एम। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, Vd बराबर क्यू टाउ बट्टा एम और इंटू में कैपिटल ई। ये चीज भी आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, Vd बराबर क्यू टाउ ई बट्टा एम। लेकिन अगर आप क्यू की जगह पर इलेक्ट्रॉन ले लेते हो तो यहाँ पर फिर -E लगाना पड़ जाएगा। बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला दोनों। तो जो आपको सुविधाजनक लगे उसको आप याद रखिएगा। Vd बराबर क्यू टाउ ई बट्टा एम या Vd बराबर -E टाउ ई या ई टाउ बट्टा एम। Vd क्या? संबंध वेग। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान। टाउ है विश्रांति काल, विश्रांति काल। क्लियर बात? टाउ विश्रांति काल है। ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इस पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आता है, तो बेहतरीन है आपके लिए कि फॉर्मूला आप याद रखो। अगला फॉर्मूला गतिशीलता, मोबाइलिटी। इसको हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। म्यू बराबर गतिशीलता होता है। म्यू बराबर फॉर्मूला Vd बट्टा ई। म्यू बराबर Vd बट्टा ई बराबर -टाउ ई बट्टा एम भी इसका फॉर्मूला हो सकता है। -टाउ ई बट्टा एम। जैसे आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, म्यू बराबर क्यू टाउ बट्टा एम। अगर क्यू की जगह पर इलेक्ट्रॉन रख दोगे तो फिर आपको -E लेना पड़ जाएगा। Vd अपवाह वेग या संवहन वेग, ई तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग अपना देखते हैं, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है रो टी। रो टी क्या है? T डिग्री सेल्सियस तापमान पर, T डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रतिरोधकता। और यहाँ पे रो नोट ऊपर में होना चाहिए, नीचे खिसक थोड़ा सा। रो नोट ये मैं ठीक से लिख देता हूँ। यहाँ पे रो नोट नहीं होगा, रो नोट ऊपर में होता है। ये तो पी आ गया। रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। अच्छा, ये अल्फा क्या? अल्फा है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। टी क्या है? टी है टेम्परेचर। और माइनस टी जीरो क्या है? टी जीरो है 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर। इसी का फॉर्मूला आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। रो टी की जगह पर कहीं कहीं पर रो थीटा लिखा हुआ रहता है। इसका फॉर्मूला होता है रो नोट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। इस प्रकार से भी लिखा रहता है। ये फॉर्मूला छोटा थोड़ा सा आसान भी। अब जानना आपके लिए जरूरी है, थीटा क्या है? थीटा है टेम्परेचर, तापमान का मान। और ये रो थीटा क्या है? इसको ध्यान दीजिएगा। रो थीटा क्या है? तो थीटा तापमान पर प्रतिरोधकता, रो नोट है, रो जीरो भी इसको लोग पढ़ता है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता। और अल्फा क्या है? अल्फा है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। थीटा तो टेम्परेचर है। नेक्स्ट अब हमारे पास है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ पावर नहीं होगा, एनर्जी होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, या इसी को हम लोग वी आई टी या इसी को वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी भी लिख सकते हैं। क्लियर बात? जहाँ डब्ल्यू विद्युत ऊर्जा है, आई विद्युत धारा है, आर प्रतिरोध है, टी समय और वी क्या है? विभवांतर। नेक्स्ट फॉर्मूला तरफ आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति, ये इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला P बराबर W बटे टी। क्यों? P को हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को P से सूचित करता है। W मतलब विद्युत ऊर्जा, T मतलब समय। और इसी को हम लोग आई स्क्वायर इंटू आर भी इंटू आई या भी स्क्वायर बटे आर, इन सभी प्रकार से भी जरूर से जरूर लिख सकते हैं। तो आपको ये चारों पांचों फॉर्मूला ध्यान में रखना। P बराबर W बटे टी, आई स्क्वायर इंटू आर, भी इंटू आई, भी स्क्वायर बटे आर, जहां सब कोई यानी कि हर एक संकेत क्या है? नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो प्रतिरोधों का अगर श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है तो आर एस बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 बट्टा RP बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टे R3। क्लियर बात? ये सब फॉर्मूला याद रखना। जहाँ ये सब R1 R2 और ये R3, ये तीनों चीज क्या है? पहले, दूसरे और तीसरे प्रतिरोध की मान है। और ये आर एस श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध और ये आरपी है समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध। नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको शॉर्टकट में ईएमएफ भी कहा जाता है। इसको ईएमएफ भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू तो कार्य है, डब्ल्यू क्या है? कार्य। और क्यू क्या? क्यू तो आवेश है। और ई का तो आप जानते ही हैं, ये विद्युत वाहक बल है।
तो याद रखिएगा फॉर्मूला E बराबर W/Q। अब अगला हमारे पास है विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से इस फॉर्मूला से आता है, V बराबर E माइनस कैपिटल I इंटू आर। V बराबर E माइनस आई आर, जहां ये V क्या है तो विभवांतर है, E क्या है अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई है विद्युत वाहक बल, I क्या है I तो विद्युत धारा है, स्मॉल r क्या है ये आंतरिक प्रतिरोध है। क्लियर बात। नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा तथा विद्युत वाहक बल में संबंध, यानी कि आई विद्युत धारा आई और विद्युत वाहक बल इसमें संबंध पूछा गया है, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है आई बराबर ई बट्टा आर प्लस आर। इसका मतलब हुआ कुल विद्युत वाहक बल, ऊपर में जो ई लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया कुल विद्युत वाहक बल, और बट्टा में कुल प्रतिरोध, बट्टा में क्या हो जाएगा कुल प्रतिरोध। क्लियर बात। आई का ये फॉर्मूला होता है, आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध। आप हिंदी में भी इस प्रकार से याद रख सकते हो, जहां आई क्या है विद्युत धारा, ई विद्युत वाहक बल, आर तो प्रतिरोध और स्मॉल आर क्या है आंतरिक प्रतिरोध है। क्लियर बात। नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो श्रेणी क्रम संयोजन या समूहन भी इसको कहा जाता है, संयोजन बोलिए या समूहन बोलिए एक ही बात होगी, इसको हम लोग ग्रुपिंग कहते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में फॉर्मूला था आई बराबर एन ई बट्टा कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर। ये फॉर्मूला श्रेणी क्रम समूहन, जहां ये आई तो विद्युत धारा आप जानते ही होंगे, एन है सेलों की संख्या, इसको ध्यान देना जरूरी है। एन यहाँ क्या है सेलों की संख्या, और कैपिटल आर तो प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध, स्मॉल आर क्या आंतरिक प्रतिरोध। समांतर क्रम में क्या होता है सेलों का, आई बराबर एम ई बटे एम आर प्लस आर, जहां ये एम क्या है समांतर क्रम में जुड़े सेलों की संख्या ही तो है, ये भी एम भी क्या है सेलों की संख्या। क्लियर बात। अब नेक्स्ट हमारे पास है मिश्रित क्रम संयोजन, मिक्स्ड ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन भी यहाँ लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका फॉर्मूला है एम एन ई बट्टे एम आर प्लस एन आर। अच्छा इसमें ये एम क्या है और एन क्या है, तो एम है एक पंक्ति में सेलों की संख्या, एम क्या है एक पंक्ति में सेलों की संख्या। क्लियर बात। और एन क्या है, एन है पंक्तियों की संख्या, एन है पंक्तियों की संख्या, एन क्या है पंक्तियों की संख्या। क्लियर बात। नहीं थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये एन है एक पंक्ति में सेलों की संख्या जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा हुआ, और एम है पंक्तियों की संख्या। क्लियर बात। एन है एक पंक्ति में सेलों की संख्या और एम है पंक्तियों की संख्या। तो इसको फॉर्मूला याद रखिएगा, आई बराबर एम एन ई बट्टा एम इंटू आर प्लस एन इंटू आर। क्लियर बात। नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने अपना दो नियम दिया था। पहला नियम क्या है संधि का नियम, सिग्मा आई बराबर 0, यानी कि किसी बिंदु पर मिलने वाली कुल विद्युत धारा का योगफल शून्य के बराबर होता है, वही ये नियम है। दूसरा है लूप नियम, इसमें हम लोग बोलते थे कि कुल विभवांतर में परिवर्तन का मान 0 होता है, इसलिए क्या लिखा हुआ सिग्मा भी बराबर 0। आई तो आप जानते ही होंगे विद्युत धारा, आई क्या है यहाँ पहला नियम है विद्युत धारा है, और ये दूसरे नियम में भी क्या भी है विभवांतर, भी क्या है विभवांतर है। क्लियर बात। अब नेक्स्ट हमारे पास वही टेस्टोन ब्रिज, वही टेस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त हम लोगों ने प्रूव किया हुआ, जहां होता है P बटे Q बराबर R बटा S, जहां P Q R S सभी क्या है प्रतिरोध है, इन सभी को चतुर्भुज के एक भुजा के रूप में जोड़ा जाता है। क्लियर बात। इस प्रकार का हम लोग बनाते थे वही टेस्टोन ब्रिज, इस बीच में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते थे। नेक्स्ट अब हमारा फॉर्मूला है मीटर से। तो मीटर ब्रिज में हम लोग जब आर का मान किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते तो वहां पे फॉर्मूला था आर बराबर रो इंटू एल वन बट्टा 100 माइनस एल वन, और आर तो प्रतिरोध है अज्ञात प्रतिरोध है, और ये रो क्या है, रो है प्रतिरोध का घनत्व है। क्लियर बात। और एल वन क्या है, एल वन पहली लंबाई थी, एल वन हमारी पहली लंबाई थी, दो भाग की जो लंबाई होती है उसमें एक लंबाई एल वन तो दूसरा 100 माइनस एल वन हो जाएगा। विभव मापी से हम लोग दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं, इसमें E1 बटे E2, E1 क्या है पहले सेल के विद्युत वाहक बल, E2 क्या दूसरे सेल के विद्युत वाहक बल, और L1 लंबाई है, L2 भी लंबाई है। क्लियर बात। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग दो सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा है, आज के क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा हुआ है।
आज के क्लास में हम लोग ने क्लास 12th के फिजिक्स का ऑल फॉर्मूला देखा हुआ है। अगर आपको इस क्लास लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर संपर्क कीजिए। वैसे क्लास समाप्त होने के साथ ही टेलीग्राम पे ये चीज़ अपलोड हो जाए। फिर भी अगर आप क्लास 10th में हो या 12th में हो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको किस विषय में क्या समस्या है, क्या परेशानी है, हमें ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो को यहाँ तक आखिरी तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।